प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय मम सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में चंदन वंदन और अभिनंदन। यत्र तत्र विराजमान समादरणीय समस्त संत श्री चरण व्यासपीठ पर आसीन श्री शास्त्री जी महाराज, देवीराम शास्त्री जी, पंडित प्रभात ब्रह्मचारी जी, परीक्षित जी महाराज, दूर दराज से पधारे हुए भगवत कथा रस रसक के प्रिय भक्त वृंद और माता शक्ति के चरणों में कोट सह नमन करते हुए सभी को प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। श्रीमद् भागवत निगम तरुण गलितम फलम सुखमुखोद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुरस्का भुवि भावुका। व्यासपीठ से आचार्य प्रवर आज आपको श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का जो महात्म है वो एक अद्भुत प्रेरणा देता है जीवात्मा को। पहले भक्ति की कथा आती है। भक्ति का जो स्वरूप वर्णन किया है महात्म में, उसके दुर्दुत्र है ज्ञान और वैराग्य जो चेतना विहीन हो गए हैं। लेकिन भक्ति उनको लेकर के जब वृंदावन में आती है, महर्षि नारद से जब उसका मिलन होता है तो उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से चेतना प्राप्त होती है। बड़ा ही अद्भुत ये सुंदर वर्णन है महात्म में। जब उनको सुनाया और भक्ति भी तरुण हो जाती है। उसके बाद में अभी आप बात धुंधकारी की आत्मदेव की सुन रहे थे, गोकर्ण की कथा का वर्णन सुन रहे थे। आत्मदेव जो ब्राह्मण है, वैसे तो द्वितीय भास्कर के समान विद्वान है, लेकिन पुत्र मोह है। मोह में ज्ञान नष्ट हो जाता है। जिस प्राणी के अंदर मोह प्रसन्नता है तो उसको जो ज्ञान है वो ठीक नहीं रहता। इसलिए पहले तो पुत्र हो ही नहीं रहा था। उसका विवरण अभी सुनाया होगा। इस तरह से पुत्र को लिया दूसरी बहन से। और धुंधली का मतलब होता है आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली है उसका नाम है धुंधली बुद्धि। धुंधली बुद्धि में अज्ञान रहता है, उसे ज्ञान नहीं होता। इसलिए उसने अपने पुत्र का नामकरण आत्मदेव से नहीं करा, अपने ही नाम उसका रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब होता है जो बहुत ही गलत काम करे। अभी बताया होगा आपको क्या क्या काम करता है धुंधकारी। माता पिता को परेशान करना, गांव के बच्चों को परेशान करना, सबों के साथ जाना, वहां पर जाकर के बुरी वस्तुओं का सेवन करना। आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और वो चले गए पंडित जी। गोकर्ण ने बताया भैया तुम चले जाओ। दूसरा भाई गोकर्ण हुआ, एक ब्राह्मण के द्वारा फल प्राप्त हुआ। बड़ी सुंदर कथा है, मैं तो थोड़े में ही वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। भगवान की बड़ी कृपा हुई। गोकर्ण ने अपने ग्रामवासियों को मुक्त कराया और धुंधकारी को मुक्त कराया। यदि एक महापुरुष गांव में अच्छा पैदा हो जाए तो पूरे एरिया को जो है सुंदर बना देता है। गोकर्ण की कथा को सुन करके धुंधकारी मुक्त हुआ और धुंधकारी के मुक्त हो जाने के बाद दूसरी वर्ष ही गोकर्ण ने अपने ग्रामवासियों को कथा सुनाई। ये श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखोद संयुतम। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ एक गीत है श्रीमद् भागवत, जिसे सुखदेव जी ने सुनाया है राजा परीक्षित को। इसी की कथा 12 स्कंदों में चलेगी। और हमारे जो व्यास जी हैं बहुत ही सुंदर तरीका से आपको क्रमबद्ध 7 दिवस में, आज पहला दिन था, टाइम कम मिलता है पहले दिन, लेकिन 6 दिन कथा होगी। बहुत सुंदर तरीका से समय से पधार करके इस कथा का पान करें। इसका पान करने से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। संसार में उसे आना नहीं। तेरे मूर्ति प्रत्यक्षम पर्वते हरे। भगवान की साक्षात मूर्ति है श्रीमद् भागवत कथा। उसको सुनने से जीव का कल्याण होता है, जैसे परीक्षित का हुआ।
परीक्षित ने ये कथा सुखदेव जी के द्वारा बैठकर आसन से ठीक प्रकार से सुनी और उनका कल्याण हुआ। इसी प्रकार से आप सबका कल्याण होगा। कथा को मन लगा करके सुने और कम से कम 4 घंटा एक आसन से बैठ करके सुने। भगवान की 12 से 4 तक का 5 तक का टाइम रखे। बहुत बड़ा अच्छा सत्र है, सुंदर जगह है, बढ़िया पंडाल है और व्यास जी भी अच्छे हैं, तो उसका पूरा आप लाभ उठाएं। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ में थोड़ा मुझे विलम्ब हुआ कहीं जाने के कारण, तो उसके लिए कोई बात नहीं, मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि थोड़ा पहले दिन पहुंचूं, फिर लास्ट में पहुंचूं। तो आप सबका दर्शन किया, व्यास जी का, संतों का, आपका बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। हर हर